नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज बेसिकली सोनाकॉम के हम क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली सोनाकॉम को सोना बीएलडब्ल्यू के नाम से भी आप लोग जानते हैं। दोस्तों, इस क्वार्टर में कंपनी ने ₹1.28 का डिविडेंड दिया है। डिटेल में हम आगे चलते हैं। डिस्क्लेमर दोस्तों, अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर का आप सोनाकॉम का रिजल्ट देखते हैं तो शानदार कंपनी ने रिजल्ट पेश किए हैं। अगर आप सितंबर क्वार्टर से Q2 से Q3 को अगर आप कंपेयर करें तो Q2 में जो टोटल सेल्स है कंपनी का वो 604 करोड़ था, 604 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में आप देखते हैं तो 626 करोड़ का आपको नेट आपको दिखता है सेल्स। सेम चीज अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में देखते हैं तो Q2 में 25% का था और Q3 में 27% है। 3% का आप इंक्रीमेंट देख रहे हैं। और शुद्ध मुनाफा नेट प्रॉफिट को अगर आप देखते हैं Q2 से तो Q2 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 83 करोड़ था, जो कि इस क्वार्टर में बढ़ करके 96 करोड़ रुपीज हो गया है। तो दोस्तों, शानदार कंपनी ने Q2 में रिजल्ट पेश किए हैं। इसी के साथ कंपनी ने ₹1.28 का डिविडेंड भी दिया है। कंपनी के 9 मंथ के जो परफॉर्मेंस है वो हम देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे कंपनी का अगर आप 9 मंथ का अगर आप रेवेन्यू देखते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू ईयर और ईयर बेसिस पे 22% ग्रोथ किया है। यहाँ पे जो आप अमाउंट देखते हैं वो मिलियंस में है। तो टोटल जो आप ईयर ऑन ग्रोथ है 22% में वो 19,316 मिलियंस रुपीज है। तो इसको अगर आप करोड़ में कन्वर्ट करते हैं तो 1,931 करोड़ का बेसिकली कंपनी को शुद्ध रेवेन्यू हुआ है। अगर आप एबिटा देखते हैं तो ईयर और ईयर बेसिस पे 17% का ग्रोथ है और पैट अगर देखते हैं प्रॉफिट तो 18% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है दोस्तों, ग्लोबल मार्केट से अगर आप कंपनी का डिफरेंशियल गियर में देखें जो कि कंपनी का लेगेसी प्रोडक्ट है, यहाँ पे कंपनी का आप देखिए जो अगर आपका 21 के अगर आप करंट ईयर को देखते हैं तो वहाँ पे 6.3% था, जो कि इस फाइनेंस 22 में अगर आप देखें तो वहाँ पे 7.2% हो गया। सेम चीज अगर आप स्टार्टर मोटर में अगर आप देखते हैं तो कंपनी का 4.6% था, जो कि घट करके 4.1% हो गया। दोस्तों, जब आप इसको लॉन्ग टर्म में आप देखते हैं प्रॉफिट लॉस को ईयर और ईयर बेसिस पे, तो एक बार इस पे देखते हैं। 2014 में कंपनी का सेल्स 331 करोड़ था और यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट था 31 करोड़ का था। आज की डेट में कंपनी का अगर आप मार्च 22 में देखते हैं तो अप्रॉक्स 2000 करोड़ का सेल्स है और वहां पे 354 करोड़ का आपको प्रॉफिट है। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखिए 2014 से 2022 की अगर आप बात करें तो अप्रॉक्स आप देखिए 9 से 10 साल हो रहे हैं। तो जब आप यहाँ पे देखते हैं तो 9 साल में जो कंपनी का सेल है वो आज की डेट में कंपनी का प्रॉफिट है। तो बट कंपनी का शेयर कंटिन्यू गिर रहा है, उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है दोस्तों, उसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। एक बार हम इसके सेल्स ग्रोथ के ऊपर देखते हैं। कंपनी का लास्ट 10 ईयर में सेल्स ग्रोथ 31% का है, जबकि 5 ईयर में 40% का और लास्ट 12 मंथ में अगर आप देखते हैं 17% का। प्रॉफिट ग्रोथ की अगर आप बात करते हैं तो 10 ईयर में 5 ईयर में 50%, 3 ईयर में 50%, 12 मंथ में अगर आप देखते हैं 23% का एनुअल CAGR है। बट इतना शानदार सेल्स होने के साथ साथ इतना शानदार ग्रोथ होने के बावजूद कंपनी का जब आप यहाँ पे आप शेयर का प्राइस देखते हैं वो एक साल के अंदर -34% है। ऐसा क्यों है? जब कंपनी शानदार सेल्स दे रही है, शानदार प्रॉफिट बना रही है, उसके बावजूद कंपनी का जो स्टॉक का प्राइस है एक साल में -34% है। प्रॉक्स आप कह सकते हैं कि 40% के आसपास कंपनी का जो स्टॉक का प्राइस है अपने लाइफ टाइम हाई से नीचे की तरफ में है। जबकि रिटर्न और इक्विटी देखते हैं तो 5 साल में 19% का, 3 ईयर में 18% का और लास्ट 1 ईयर में 21% का। तो दोस्तों, ये -34% होने का एक रीजन है। रीजन क्या है दोस्तों, ये हम डिस्कस करेंगे अभी आगे, जब इसके बारे में हम चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो एक की हाईलाइट हम देखते हैं कि जो इन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में सबमिट किया है। रेवेन्यू अगर आप देखते हैं तो 685 करोड़ है, 39% ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ है। यहीं पे आप 26% रेवेन्यू शेयर्स फ्रॉम बैटरी में इन्होंने अचीव किया है, जो कि 29% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है।
इबिटा अगर आप देखते हैं तो 186 करोड़ का है, जो कि अगर आप देखें तो 27.2% है, एज कंपेयर 43% ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ है। प्रॉफिट 107 करोड़ का है, नेट मार्जिन 15.6% का है, 45% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। दोस्तों इनकी सबसे शानदार बात सोना बीएलडब्ल्यू में क्या है कि इनका जो ऑर्डर बुक है कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। अगर आप अभी देखें तो 23,800 करोड़ का नेट ऑर्डर बुक है, राइट दोस्तों, 30 सितंबर तक। कुछ फाइनेंशियल यहाँ पे देखते हैं लास्ट 9 मंथ में, तो टोटल रेवेन्यू 1932 करोड़, 22% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। 25% का रेवेन्यू शेयर्स है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल में, जहाँ पे 31% का ईयर ऑन ईयर पे ग्रोथ है। अगर आप इबिटा देखते हैं तो 494 करोड़ का है, जहाँ पे मार्जिन 25.6% है, 17% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। दोस्तों इनके अगर आप प्रॉफिट देखें, इबिटा देखें, सेल्स देखें, ये हायर 2 डिजिट की तरफ हैं आपको। प्रॉफिट अगर आप देखिए 276 करोड़ का है, अगर आप 18% ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ है। दोस्तों यहाँ पे देखिए नेट ऑर्डर बुक इंक्रीज 23,800 करोड़ फ्रॉम 18,600 करोड़ इन मार्च 31। तो अगर आप 31/22 अगर मार्च 22 में देखें, मार्च 22 से आज हम जनवरी में हैं, तो यहाँ पे देखिए जो 18,600 करोड़ का ऑर्डर बुक था, आज की डेट में 23,800 करोड़ का ऑर्डर बुक है। दोस्तों जो की इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए हैं अगर आप देखें तो सोना बीएलडब्ल्यू ने, आपने अभी देखा होगा उनकी प्रेस रिलीज में एक आया था जहां पे उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक ईडीएल को उन्होंने इनके अपकमिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल मॉडल में इंक्लूड किया है, और इस प्रोग्राम के थ्रू इनको 3,350 करोड़ का ऑर्डर बुक मिला हुआ है। दोस्तों ये कंपनी के इतिहास में पहली बार है जब कंपनी ने एक सिंगल ऑर्डर इतने अमाउंट का लिया हो, 3,350 करोड़ का। सो ये बहुत अच्छी पॉइंट है, और इसका जो इस ऑर्डर का है प्रोडक्शन आपका 24 फाइनेंशियल ईयर के H2 में आपका शुरू हो जाएगा। दोस्तों कंपनी ने और भी ऑर्डर विन किए हुए हैं, अगर आप इसको पैसेंजर व्हीकल में देखें, इलेक्ट्रिक व्हीकल में देखें, तो कंपनी ने शानदार परफॉर्मेंस दिया है। इलेक्ट्रिफिकेशन में अगर देखते हैं तो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल में रेवेन्यू शेयर अगर आप कंपनी का देखें तो ग्रो हुआ है 31% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो कि 467 करोड़ इन आपका अगर फाइनेंशियल 23 में देखते हैं तो लास्ट 9 मंथ में है। और कंपनी ने 11 न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोग्राम को ऐड किया हुआ है, जो कि 41 अक्रॉस 25 डिफरेंट कस्टमर है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें कंपनी ने अभी वोलोनिक लीडिंग प्राइवेट के थ्रू आपका वेव मिलीमीटर वेव रडार सेंसर के एक करार किया हुआ है, एग्रीमेंट किया हुआ है, जहां से ये सेंसर एंड सॉफ्टवेयर के ऊपर भी अपने आप को अपनी एक्सपर्टीज को ले जा रहे हैं। दोस्तों यहीं पे अभी आपको इनके जब हम प्रोडक्ट मॉडल डिस्कस करेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों ये बेसिकली कंपनी मिस्टर विवेक विक्रम सिंह है, जो सोना कॉमस्टार के एमडी एंड ग्रुप सीईओ हैं। इनकी अगर आप कमेंट्री देखते हैं तो शानदार कमेंट्री दिया है उन्होंने। तो जहां पे उनका आप देखिए जो इनका रेवेन्यू है 39% ईयर ऑन ईयर है लास्ट क्वार्टर में, जबकि यहाँ पे जो मेन पॉइंट है दोस्तों मैं आपके साथ जो डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो क्या कहना है यहाँ पे, वी कंटिन्यू प्रोग्रेस ऑन ऑल की स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज, वी वन द लार्जेस्ट सिंगल न्यू ऑर्डर इन आवर हिस्ट्री इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल ड्राइवलाइन प्रोग्राम विच इज द बिग स्टेप फॉरवर्ड टू ईएस बोथ बिजनेस डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों एक शानदार कंपनी ने रिजल्ट दिया है और इलेक्ट्रिक व्हीकल में काफी बुलिश है। ये कंप्लीट आप इनका ऑर्डर विन देख सकते हैं। करंट की डेट में अगर आप देखते हैं तो 238 बिलियन का कंपनी के पास ऑर्डर बुक है, जिसमें कि 174 बिलियन आपका अप्रॉक्स 73% इलेक्ट्रिक व्हीकल से आता है। 42 बिलियन का ऑर्डर बुक कंपनी ने Q3 में ऐड किया है। तो दोस्तों शानदार ऑर्डर बुक है कंपनी का। ये बेसिकली कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं उनकी लिस्ट है। अगर आप यहाँ पे जो ब्लैक सर्किल में आप देखते हैं, यहाँ पे ये डिफरेंशियल गियर और स्टार्टर मोटर, ये कंपनी के लेगेसी प्रोडक्ट हैं जो कि कंपनी की शुरुआत में थे। अगर आप यहाँ पे देखिए जो कंपनी ने अभी जो ऑर्डर लार्जेस्ट ऑर्डर विन किया हुआ है वो आपका ये ब्लू सर्किल में अगर आप देखते हैं तो जो
करंट प्रोडक्ट है इनके। तो ईडीएल आपका जो इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक सिस्टम है, इसके ऊपर कंपनी ने एक सिंगल लार्जेस्ट ऑर्डर विन किया हुआ है। और जो आप ये यहाँ पे आप एडीएस सेंसर देख रहे हैं, बेसिकली कंपनी ने जो अभी नया एग्रीमेंट साइन किया हुआ है उसके थ्रू इस सेंसर को डेवलप करने की कोशिश कर रही है। ये जो आप व्हाइट रीजन में देखते हैं कंपनी के फ्यूचर प्रोजेक्ट हैं, जहाँ पे वो अपने आप को इन प्रोजेक्ट को अपने ब्लू लाइन के अंदर लाना चाहते हैं। ये कंप्लीट कंपनी का आप जो ब्लू और ब्लैक के अंदर देख रहे हैं, ये कंपनी का प्रोडक्ट प्रोफाइल है। दोस्तों मजेदार बात है कि कंपनी इतना शानदार रिटर्न दे रही है, उसके बावजूद अगर आप देखें तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो कहीं नहीं जा रहा, वो कंटिन्यू आपका डाउनफॉल की तरफ है। तो ऐसा क्यों है कि जब कंपनी का प्रॉफिट अच्छा है, सेल्स अच्छा है, तो शेयर का प्राइस नीचे क्यों जा रहा है? तो दोस्तों इस संदर्भ में आपको एक वैल्यूएशन भी आपको एक चीज होती है, वो आपको ध्यान में रखना होता है। कंपनी शानदार हो लेकिन उसको आपको एक शानदार प्राइस पे ही बाई करना है। शानदार प्राइस का मतलब आपको उसको उसके हायर प्राइस पे नहीं, उसके लोअर प्राइस पे या अच्छे वैल्यूएशन पे बाई करना है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज देखिए कंपनी का जुलाई 21 में आईपीओ आया, ठीक है, जून के आसपास, और वहां से कंपनी 350 से भगते भगते आप सोचिए 800 हो गई। कब हो गई? जैन 22 में। जैन 22 में कंपनी का प्राइस अगर आप देखिए सोना बीएलडब्ल्यू का, तो लगभग 800 रुपए के आसपास था, 770, 780, 90 के आसपास टच कर रहा था। वहां से जनवरी 22 से आज हम जनवरी 23 में खड़े हैं दोस्तों। लगातार एक साल में कंपनी अगर आप देखिए तो अपने जो पीक हाई से 50%, अप्रॉक्स 45 टू 50% अपने प्राइस को नीचे कर चुकी है, गिरा चुकी है। कंटिन्यू जो शेयर प्राइस है आप देखिए 200 डेज और 50 डे मूवी एवरेज के कंटिन्यू नीचे चल रहा है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों है कि ये सब अच्छा होने के बावजूद भी कंपनी का शेयर प्राइस अपसाइड सपोर्ट नहीं कर रहा है? तो दोस्तों यहाँ पे मुझे एक जो वैल्यूएशन का इंपॉर्टेंस है वो याद आ रहा है, जो कि फिलिप्स फिशर जी कहते हैं। क्या कहते हैं? द स्टॉक मार्केट इज फिल्ड विथ इंडिविजुअल्स हु नोज द प्राइस ऑफ एवरीथिंग बट द वैल्यू ऑफ नथिंग। दोस्तों हमें प्राइस, यहाँ पे हम सबको प्राइस पता है, ये जो हम देख रहे हैं दैट इज द प्राइस कि 800 है, 700 है, 400 है, आज की डेट में आपका 435 है, 425 है। तो ये प्राइस है बट वैल्यूएशन हमें नहीं पता। तो दोस्तों वैल्यूएशन के लिए एक हम पी फैक्टर यूज करते हैं। पीवी एक अप्रॉक्स, इसके सिवा आपको और भी चीजें देखनी होती है, बट मोटा मोटा आप पी से आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। जब अगर आप सोनाकॉम का पी देखते हैं तो यहाँ पे देखिए, जब आपका जनवरी 22 की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंपनी का पी 200 रुपीज था दोस्तों, 200 नॉर्मली। जबकि आज की डेट में अगर आप बात करते हैं तो कंपनी का जो पी है वो 67, 68 के प्राइस में है। तो यहाँ पे आप देखिए कंपनी को, यहाँ पे इसका वैल्यूएशन कितना हाई चला गया था दोस्तों। यहाँ पे 35,000 करोड़ की कंपनी आसपास हो गई थी, आज की डेट में लगभग 25,000 करोड़ की कंपनी है दोस्तों। जब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिखेगा 25,000 करोड़। तो लगभग आप समझ लीजिए 10,000 करोड़ केवल इसी एक साल में ही साफ हो गए हैं। तो कंपनी को, अच्छी कंपनी है, अच्छा ग्रोथ है, बट वैल्यूएशन भी सपोर्ट करना चाहिए। अगर वैल्यूएशन, अगर आप हाई वैल्यूएशन पे ले लेंगे तो आपको रिटर्न नहीं मिल पाएगा दोस्तों। जबकि अगर यहाँ पे कंपनी का अगर आप देखें तो आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर आप देखें 21.2% है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखें 20.6% है। तो दोस्तों शानदार है, चाहे आप आरओसी की बात करें या आरओई की बात करें, इनके प्रॉफिट की बात करें, ऑर्डर बुक की बात करें, बट वैल्यूएशन का भी है। जैसे जैसे कंपनी की अर्निंग बढ़ेगी, वैल्यूएशन ठीक होगा, अगेन शेयर अपसाइड की तरफ चलना स्टार्ट करेगा। तो दोस्तों ये बेसिकली जर्नी है कि आप कहाँ पे इंटर करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा शेयर अच्छे प्राइस में इंटर कीजिए, आपको शानदार रिटर्न मिलेगा। दोस्तों अगर आप सोनाकॉम को निफ्टी के रिटर्न से आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे देखिए लास्ट एक साल में आपको निफ्टी ने प्लस में आपको 4.16% का रिटर्न दिया, जबकि अगर आप सोना बीएलडब्ल्यू को देखें तो -30% का है। तो दोस्तों जब आप इंडिविजुअल स्टॉक के ऊपर चलते हैं, स्मॉल एंड मिड कैप कंपनी के ऊपर चलते हैं,
तो ये आपको कंपैरिजन आपको देखना चाहिए। बट ये आपको एक मैं निफ्टी से बेसिकली एक ऑटो इंडस्ट्री कंपनी का मैं आपको कंपैरिजन बता रहा हूँ जो कि सही नहीं है। ये आपको एक समझने के लिए कि निफ्टी किधर गया है और पर्टिकुलर शेयर कहाँ गया है। आप पर्टिकुलर कंपनी को उसके सेक्टर से आपको कंपेयर करना चाहिए। बट एक हमारे देखने के लिए कि निफ्टी ने क्या दिया है और सोना बीएलडब्ल्यू जो कंपनी है इसने हमें क्या रिटर्न दिया है। ये दोस्तों कंपनी की सो फॉर जर्नी है। अगर आप देखिए ये आपको एक शानदार जे कर्व आपको कंपनी में दिख रहा होगा। जो कंपनी का अगर आप टोटल अगर आप मार्जिन देखें तो कंपनी सालाना अगर आप देखिए लगभग 25 से 26% के एनुअल CAGR पे चल रही है लगातार। तो अगर 20 फाइनेंस ईयर 20 में देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 12,201 मिलियन रुपीज का था। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसको करोड़ में कन्वर्ट करेंगे तो 1,220 करोड़ का आपका फाइनेंस ईयर 22 में प्रॉफिट था। देन अगर आप 21 में देखते हैं तो 1,566 का आपको यहाँ पे प्रॉफिट था, आपको मार्जिन CAGR रेवेन्यू था। अगर आप इसी को 22 में देखते हैं तो ये आपका 2,130 आपका करोड़। दोस्तों ये फिगर सारे करोड़ में है जो मैं कह रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो अभी 12 लास्ट 9 मंथ तक अगर आप देखें तो 1,931 करोड़ कंपनी ने अपने आप को रेवेन्यू में ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो टोटल यहाँ पे कंपनी एनुअल अगर जो EBITDA देखें तो 26% की ग्रोथ से कंपनी का चल रहा है, जबकि इंडस्ट्री का अगर आप कंपेयर करते हैं तो 9.5% है। तो दोस्तों ये कुछ फैक्ट्स थे सोनाकॉम के जो मैं आपके सामने रख रहा था। आपको डिसाइड करना है कि कंपनी सही है कि नहीं है। सारे फैक्ट्स आपके सामने हैं। दोस्तों एक फेमस कोट है कि आर यू फेयरफुल और ग्रीडी। अब आप फेयरफुल हैं या ग्रीडी ये आपको डिसाइड करना है। शानदार कंपनी है, शानदार प्राइस में है, शानदार समय में शानदार रिटर्न देगी। अगर दोस्तों आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। थैंक यू दोस्तों।